देश के दिग्गज उद्योगपति राहुल बजाज हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया। राहुल बजाज 83 वर्ष के थे। वह बजाज समूह के अध्यक्ष थे। भारत सरकार ने 2001 में राहुल बजाज को पद्म भूषण से नवाजा था। 2006 से लेकर 10 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राहुल बजाज ने 5 दशकों में बजाज समूह को बुलंदी पर पहुंचा दिया और इसीलिए देश के दिग्गज उद्योगपतियों का जब भी जिक्र होता है तो बजाज समूह के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का नाम आना लाजमी है। हालांकि हाल ही के दिनों में वो अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे। राहुल बजाज ने इंडियन एयरलाइंस से लेकर पारिवारिक व्यवसायिक बजाज ऑटो तक को नई रफ्तार दी। राहुल बजाज ने इस देश को सबसे पहले घरेलू स्कूटर चेतक से सफर कराया, जिसकी धुन हमारा बजाज आज दशकों बाद भी करोड़ों भारतीयों के जहन में जिंदा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे राहुल बजाज ने अपने संघर्ष के दौर में भी अडिग रहकर बजाज ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया। दरअसल राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को मारवाड़ी परिवार में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी जमनालाल बजाज के पोते थे और इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव व्यवसाय की ओर था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री की। कॉलेज टाइम से ही राहुल काफी मेधावी छात्र रहे थे और शुरू से ही उनका झुकाव बिजनेस की तरफ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल बजाज ने पहली जिम्मेदारी 1968 में बजाज ऑटो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संभाली। बहुत महत्वाकांक्षी और सरल होने के नाते राहुल बजाज ने छोटी सी ऑटो कंपनी को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके नेतृत्व में बजाज समूह ने बहुत तेजी से ग्रोथ की और महज एक दशक में ही कंपनी का टर्नओवर अरबों डॉलर में हो गया। उन्होंने 1972 में बजाज ऑटो से अपने चेतक स्कूटर को लॉन्च किया। इस स्कूटर ने बाजार में आते ही धूम मचा दी और देश के कई युवाओं की पहली पसंद ये स्कूटर बना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान में इस स्कूटर की वेटिंग पीरियड 4 से 5 साल हुआ करता था। बजाज का सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट चेतक अब देश में स्कूटर का पर्यायवाची बन चुका था। एक बार फिर से कंपनी अपने इस स्कूटर को इलेक्ट्रॉनिक अवतार में ला रही है। नई शताब्दी के शुरू होते ही देश में मंदी का दौर भी शुरू हो गया। देश के शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बजाज समूह मजबूती से टिका रहा। एक तरफ जापानी वाहन कंपनी होंडा के बाजार में आ जाने से उसकी प्रतिद्वंदिता बढ़ चुकी थी, वहीं दूसरी ओर लोगों का रुझान भी स्कूटरों की बजाय बाइक्स की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे समय में बजाज ने चाकन में अपने एक नए प्लांट की शुरुआत की और देश में पहली बार दमदार क्षमता से बजाज पल्सर को लॉन्च किया और तकरीबन 20 सालों से भारतीय सड़कों पर पल्सर आज भी दौड़ रही है और युवाओं की पहली पसंद है। कंपनी आज के समय में अकेले पल्सर के 9 मॉडल बेचती है, जो कि अलग अलग इंजन क्षमता और तकनीक से लैस है। दोस्तों राहुल बजाज ने अपनी कंपनी को केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी फैलाया। बजाज होम अप्लायंसेज, फाइनेंस, इलेक्ट्रिक्स, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बजाज अपनी सेवाएं देता है। 2005 में राहुल ने अपने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की थी। तब उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ गई। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को ओनली रियल स्टोरीज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।